हेलो एवरीवन, आई एम स्वप्न श्रीवास्तव। आज हम सब बात करेंगे बीआरएफ के एक टॉपिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये टॉपिक आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक स्पेसिफिक टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग समझने वाले हैं इस टॉपिक को। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। तो ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है कि ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अग्रीमेंट हैं, बट जितने भी अग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों, कैसे, क्या क्या है इसके अंदर, आइए चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। तो पहली बात यह आती है डेफिनेशन क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जिस पे लॉ लगे, जो एनफोर्सेबल हो लॉ के द्वारा, वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर टू सेल हिज बाइक टू बी फॉर ₹70,000। ए एक पर्सन है, वो बी एक पर्सन है। ए और बी दोनों ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है। ए अपनी बाइक बी को सेल करने के लिए ऑफ़र देता है 70,000 में। बी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक। और एक एग्रीमेंट बन जाता है दोनों के बीच में। वो अग्रीमेंट बनता है और उसके बाद फिर क्या होता है, बी उससे बाइक ले लेता है, किससे, ए से, लेकिन उसको बाद में पैसे देने से मुकर जाता है। तो इसमें क्या होगा कि ए जो होगा वो बी को कोर्ट में ले जा सकता है। ए कैन स्यू बी इन दी कोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात पैसे की आ गई। किसकी बात आ गई, पैसे की। यानी एक लीगल ऑब्लिगेशन हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था, जहाँ लीगल ऑब्लिगेशन होगा वो क्या बन जाएगा, लॉ। वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक ऐसा लॉ एक लॉ होता है जिसको कौन एनफोर्सेबल करता है, लीगल ऑब्लिगेशन एनफोर्स करती है। ठीक। तो चलिए आप समझते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस और every promise or every sets of promise forming consideration for each other is an agreement। ठीक। क्या होता है, प्रॉमिस और प्रोमिसेस के सेट्स फॉर्म करते हैं क्या, कंसिडरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अग्रीमेंट। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहा गया है सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2E ये कहता है कि एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट्स ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो क्या होगा, एक अग्रीमेंट होगा। वो क्या होगा, एक अग्रीमेंट होगा। आई बात समझ में। चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। ठीक। ए और बी फिर से क्या है, ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है। ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक सेल करूँगा, कितने में, 70,000 में। बी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इन फ्यूचर क्या होता है कि बी को उससे सस्ते में कहीं गाड़ी मिल जाएगी तो बी वहाँ से लेना प्रेफर करेगा। ठीक। तो यहाँ इस केस में भी वो होता है। ठीक। बी कहीं और से गाड़ी ले लेता है तो क्या ए जो है वो बी को कोर्ट में ले जा सकता है क्या, नहीं ले जा सकता। क्यों, यहाँ पे अग्रीमेंट बना था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। आई बात समझ में, यहाँ पे अग्रीमेंट बना था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। इसलिए ए जो है वो बी को कोर्ट में नहीं ले जा सकता। ठीक। तो अब हमने दो एग्जाम्पल देखा, तो इससे हमें क्या समझ में आया, अग्रीमेंट क्या होता है, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस। हम किसी को ऑफ़र दे रहे हैं और वो पर्सन उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट बन जाएगा हमारा। वहीं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी किसकी होगी यहाँ पास, लॉ की। अग्रीमेंट है और एनफोर्सेबिलिटी है, किसकी एनफोर्सेबिलिटी है, लॉ की। तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आई बात समझ में। एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लीगल ऑब्लिगेशन की। किस चीज़ की, लीगल ऑब्लिगेशंस की। एंड एग्रीमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप। एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट मे बी सोशल, रिलीजियस और लीगल। सोशल एंड रिलीजियस टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज देयर इज़ नो इंटेंशंस ऑफ गोइंग टू द कोर्ट बाय एनी ऑफ द पार्टीज़। ठीक। अब क्या हो जाता है, सोशल और रिलीजियस जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें दोनों पार्टीज़ के पास ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कि वो कोर्ट लेके जाएं ही। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट but on the other hand legal obligations can
sue the other वन इफ़ द अग्रीमेंट इज़ नॉट फुलफिल। ठीक, लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो कोर्ट में ले जाया जा सकता है। अब इसी केस पे हम लोग अब इसी टॉपिक पे हम लोग एक केस देखते हैं, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। अब ये केस क्या है, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, सेम सरनेम का है। सेम सरनेम किसका होता है, या तो भाई बहनों का हो सकता है या तो हस्बैंड वाइफ का होता है। ठीक, सेम सरनेम किसका होता है, या तो हस्बैंड वाइफ का या भाई बहन का। तो ये जो केस है ये इस टॉपिक पे बहुत लीडिंग केस है और ये केसेस सबने पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको शॉर्ट वे में। ठीक, बेल्फर वर्सेस बेल्फर 1919, ये कहानी है हस्बैंड वाइफ की। ठीक, हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, मिस्टर बेल्फर एंड मिसेस बेल्फर। मिस्टर बेल्फर जो होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं सिलोन। सिलोन कहाँ है, श्रीलंका में। ठीक, और मिसेस बेल्फर भी वहीं रहती है उनके साथ। कुछ टाइम के लिए उन लोग जाते हैं घूमने के लिए फॉरेन कंट्री, इंग्लैंड जाते हैं उन लोग घूमने के लिए। ठीक, वहाँ पास मिसेस बेल्फर की तबीयत ख़राब हो जाती है। मिसेस बेल्फर की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनको देखते हैं, मिसेस बेल्फर को, और बोलते हैं कि आपको कुछ महीनों के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। ठीक, तो उस बात पे क्या होता है कि मिस्टर बेल्फर बोलते हैं कि ठीक है तुम यहाँ रुक जाओ कुछ महीनों के लिए, और तुम्हारे खर्चे के लिए मैं तुमको हर महीने 30 पाउंड्स भेजा करूँगा। पाउंड्स क्या है, इंग्लैंड की करेंसी है। ठीक, तो मिस्टर बेल्फर बोलते हैं वहाँ मिसेस बेल्फर से कि तुम यहाँ रुक जाओ जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती, मैं तुम्हें कुछ महीने तक तुम्हारा खर्चा भेज दूँगा। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती उसके बाद तुम वापस आ जाना। तो क्या होता है कि हर महीने वो भेजते रहते हैं उनको 30 पाउंड्स, बट एक मंथ वो भेजना भूल जाते हैं। तो मिसेस बेल्फर क्या करती हैं कि कोर्ट ले जाती हैं और उन पे केस कर देती हैं। मिस्टर बेल्फर पे किस पे केस करती हैं, मिसेस बेल्फर अपने हस्बैंड पे केस करती हैं। ठीक, तो कोर्ट वहाँ उनका केस स्टडी करता है, केस सुनता है, और लास्ट में ये बोलता है कि आपके केस में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी, उसलिए ये एक अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। चलिए यहीं पास हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, मिस्टर अजय और मिस्टर विजय। ठीक, मिस्टर अजय मिस्टर विजय को अपने घर डिनर पे इनवाइट करते हैं, लेकिन किसी रीज़न से मिस्टर विजय उनके घर नहीं जा पाते हैं। तो क्या मिस्टर अजय मिस्टर विजय को कोर्ट ले जा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक अग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ठीक, और हमने पढ़ा है कि एक अग्रीमेंट जो होता है वो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस पे बेस्ड होता है। ठीक, और वहीं दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ऐसी चीज़ जिस पे अग्रीमेंट भी हो और लॉ की एनफोर्सेबिलिटी भी हो, यानी लीगल ऑब्लिगेशंस भी हो, वो हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक, आप दोनों के बीच कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं था, इसलिए कोर्ट इस केस को खारिज करती है। अब हमने सारा कुछ तो डिस्कस कर लिया, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो यहाँ हमारा कंक्लूजन कहता है कि फ्रॉम द अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एग्रीमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, सोशल, रिलीजियस, लीगल, बट ऑल agreements do not intend to create legal relationship, so the agreement which creates legal relationships are called contracts. ऐसे agreements जो legal relationships create करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, contract। और यहीं से हम क्या कह सकते हैं, all contracts are agreement but all agreements are not